जय श्री कृष्णा। राधे राधे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन आंवला नवमी मनाई जाती है। इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य अक्षय फल देने वाला होता है, अर्थात उसके शुभ फल में कभी कमी नहीं आती। हमारे आयुर्वेद में आंवला को आयु और आरोग्यवर्धक कहा गया है। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा करके उसके नीचे बैठकर भोजन करने का बड़ा महत्व है। माना गया कि इससे वर्ष भर आयु और आरोग्य बना रहता है। इस दिन आंवले के फल का सेवन किया जाता है। जानते हैं आंवला नवमी से जुड़ी बातें, उनका महत्व, उनके उस दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। आंवला नवमी का महत्व इस बात से समझ सकते हैं क्योंकि इस दिन द्वापर युग का आरंभ हुआ था, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन गोकुल की गलियां छोड़कर मथुरा प्रस्थान किया था। संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए रखा जाता है आंवला नवमी का व्रत। इस दिन उन्होंने अपनी बाल लीलाओं का त्याग करके कर्तव्य के पथ पर पहला कदम रखा था। इसी दिन से वृंदावन की परिक्रमा भी आरंभ होती है। आंवला नवमी का व्रत संतान और पारिवारिक सुखों की प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत पति पत्नी साथ में रखे तो उन्हें इसका दुगना शुभ फल प्राप्त होता है। आंवला नवमी के दिन स्नान आदि करके किसी आंवले वृक्ष के पास जाएं, उसके आसपास साफ सफाई करके आंवला वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करें। फिर उसकी जड़ में कच्चा दूध डालें और पूजन सामग्री से वृक्ष की पूजा करें। उसके तने पर कच्चा सूत या मोली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कुछ जगह 108 परिक्रमा भी की जाती हैं। इसके बाद परिवार के सुख समृद्धि की कामना करके वृक्ष के नीचे बैठकर मित्रों सहित भोजन करें। आंवला को वेद पुराण में अत्यंत उपयोगी और पूजनीय कहा जाता है। आंवला का संबंध कनकधारा स्रोत से भी जोड़ा गया है। अब आती है आंवला नवमी की कथा। एक कथा के अनुसार एक बार जगत गुरु आदि शंकराचार्य भिक्षा मांगने एक कुटिया के सामने रुके। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहती थी जो अत्यंत गरीबी और दयनीय स्थिति में थी। शंकराचार्य की आवाज़ सुनकर वह बूढ़ी औरत बाहर आई। उसके हाथ में एक सूखा आंवला था। वह बोली, महात्मन, मेरे पास इस सूखे आंवले के सिवाय कुछ भी नहीं है जो आपको भिक्षा में दे सकूं। शंकराचार्य को उसकी स्थिति पर दया आ गई और उन्होंने उसी समय उसकी मदद करने का प्रण लिया। उन्होंने अपनी आंखें बंद करी और मंत्र रूपी 22 श्लोक बोले। ये 22 श्लोक कनकधारा स्त्रोत्र के श्लोक थे। माँ लक्ष्मी ने दिव्य दर्शन दिया। इससे प्रसन्न होकर माँ लक्ष्मी ने शंकराचार्य से कहा कि इस औरत ने अपने पहले जन्म में कोई भी वस्तु दान नहीं की। यह बहुत कंजूस थी और मजबूरीवश कभी किसी को कुछ देना ही पड़ जाए तो यह बड़े बुरे मन से दान करती थी। इसलिए इस जन्म में इसकी यह हालत हुई। यह अपने कर्मों का फल भोग रही है, इसलिए मैं इसकी कोई सहायता नहीं कर सकती। शंकराचार्य ने देवी लक्ष्मी की बात सुनकर कहा कि हे माँ लक्ष्मी, इसने पूर्व जन्म में अवश्य दान धर्म नहीं किया है, लेकिन इस जन्म में इसने पूरी श्रद्धा से मुझे यह सूखा आंवला भेंट दिया है। इसके घर में कुछ नहीं होते हुए भी इसने यह मुझे सौंप दिया। इस समय इसके पास यही सबसे बड़ी पूंजी है। क्या इतना भेंट करना पर्याप्त नहीं है? शंकराचार्य की इस बात से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हुई और उसी समय उन्होंने गरीब महिला की कुटिया को सोने के आंवलों की वर्षा करके भर दिया। जय श्री कृष्ण।